हेलो, वॉच योर ब्रेथ, लर्न टू ब्रीथ। बहुत बार होता है हम नई नई चीजें सीखने के लिए भागदौड़ करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं जो कि जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। हम वो नहीं भी सीखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट है क्या चीजें जरूरी हैं, हम उन पे फोकस करें, उन पे ध्यान दें और उन चीजों को सीखें, क्योंकि वो हमारे को लाइफ में आगे बढ़ाती हैं, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। लेकिन हम भाग रहे हैं इस सिस्टम के पीछे या एक भीड़ चाल में। तो फर्स्ट टॉपिक इज वी फॉलो ओल्ड सिस्टम्स। कई बार होता है कि हम जो पुराने टाइम से चले आ रहे ट्रेडिशन बोले या एक पैटर्न बोले, हम उनका फॉलो करते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं कि वक्त के साथ हमें बदलना है या आज के समय की जरूरत क्या है। जो पहले से सिखाते आ रहे हैं कि भाई हमें स्कूल जाना है, पढ़ना है, फिर कुछ बिजनेस करना है या छोटे छोटे बेसिक घर के चीजें सीखनी है या बाहर की, हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं। या फिर हमें एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर फोकस कर देते हैं, भाई ये आज के जमाने में टिकना है तो ये सब तो आना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पिछले टाइम से चला आ रहा है या हम सुनते आ रहे हैं। तो हम इन्हीं चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो इस चक्कर में कई बार होता है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम मिस कर जाते हैं, जो कि जीवन के लिए आधारभूत या कहें हमारे लिए एक जीने का सहारा है, हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज वी लर्न फ्रॉम किड्स। आज के जमाने में हमसे छोटे हैं पर बहुत कुछ नई चीजें हमें सिखा जाते हैं। बातों ही बातों में उनके जो जवाब सवाल आते हैं वो हमारे लिए आई ओपनर होते हैं। बहुत बार हम सुनते थे हमारे टाइम से कि नाखून मत काटो या बाल नहीं कटाने चाहिए या इस टाइम घर के बाहर नहीं जाओ, या ऐसा नहीं बोलते हैं। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया व्हाई। बट आज के टाइम में हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं क्यों। आप अगर ये चीज मुझे नहीं करने के लिए बोल रहे हो तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि दे वांट अ साइंटिफिक रीजन। और जब हमारे टाइम में उनके पीछे साइंटिफिक रीजन थे बट वी डोंट नो, हमने कभी पूछा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं, या हमने कभी उसकी जरूरत या इम्पोर्टेंस समझी नहीं। पर ये चीजें आज हम बच्चों से सीख रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के जमाने में या बोले आज की जनरेशन में यह है कि दे वांट्स एवरीथिंग इन रिप्लाईज। व्हाई? क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में भरा गया है कि जितना पूछोगे, जितना आस्किंग करोगे, उतनी लर्निंग स्मार्ट होती है और उतने हम प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्शन होते जाते हैं, उन चीजों को हम फॉलो कर पाते हैं। एक स्टोरी से रिलेट करती हूँ। एक छोटा सा बच्चा, वो अपने साथ 10 साल का होगा, 8-10 साल का बच्चा अपने साथ 4-5 बच्चों का एक झुंड लेके बैठा हुआ है। वो बच्चे हैं अराउंड 5-7 साल के, कि बच्चा है 10 साल का और अपने से छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चों का एक ग्रुप लेके बैठा और उन्हें कुछ सिखा रहा है। अचानक ही वहां कोई पहुंचता है, बोलता है भाई तुम क्या कर रहे हो, इतनी शांति से बैठे और इन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। तो बोलता है कि बेसिक पहली कक्षा का पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो बोलता है पहली कक्षा का पाठ, वो क्या? बोले आपने भी तो पढ़ा होगा। बोले लेकिन क्या? बोले हाउ टू ब्रीथ, सांसें कैसे लेनी है, कैसे लेनी चाहिए, क्या आपने नहीं सीखा था? बोले नहीं, हमारे जमाने में तो अल्फाबेट सिखाते थे, नंबर सिखाते थे। बोले ऐसा क्यों, ये क्यों सिखाता था? वो बच्चा एक मूक था और वो जानता था कि जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि उसने अपने गुरुओं से सीखा था। उसने बोला जब हम जन्म लेते हैं, हमारे जन्म के साथ और जब हम मरते हैं, एक सांसें ही हैं जो हमारे साथ रहती हैं हर पल हर क्षण। जब वो रुकी हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है। हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी जने हमारे हर पल साथ नहीं रहते। हमारे जिस जगह हम रहते हैं, जो घर है, जो कंट्री है, जो स्टेट है, जो सिटी है, उन सब का हमारा साथ छूट सकता है, लेकिन सांसें छूटी तो जिंदगी छूटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीथ। सांसें हम कैसे लेते हैं, क्या इन पर ऑब्जर्व करें, क्योंकि कोई सी भी जीवन में, वो बच्चा आगे और इलेबरेट करके बताता है कि किसी भी जीवन की कोई सी भी परिस्थिति हो तो सबसे पहले आप देखिए आपकी क्या चीज बदलती है, आपका क्या चीज में चेंज आता है, वो होती है सांसें। क्योंकि अगर आप गुस्सा हैं, एंग्री है या डिप्रेशन में हैं, क्रोधित हैं, खुश हैं, कोई से भी इमोशंस हो आपके, तो सबसे पहले फर्क आपकी सांसों पे होता है। वो या तो तेज हो जाती है, फास्ट होती है, स्लो हो जाती है, या आप रुक रुक के लेते हैं, पॉज करके लेते हैं। तो सारी ये सांसों के ऊपर ही खेल है। जब हमने सांसों को ऑब्जर्व करना और उसको कंट्रोल करना सीख लिया, तो हम जीवन की सारी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा था पर बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता गया। तो यही जरूरी है हमें अपने जीवन में इन बातों को उतारने का। बातें छोटी हैं, अगर हम सांसों को
कंट्रोल करना जान जाते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाना जान जाते हैं, या उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो हम कभी भी जीवन में हार नहीं सकते हैं। हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। सो वॉच योर ब्रीथ एंड कंट्रोल योर। थैंक यू, बाय बाय।